हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है नया चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे कि हमने केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट किया और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जैसे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड था। अब ये जो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री जनरली न्यूमेरिकल्स वगैरह से रिलेटेड होता है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम, सबसे पहले आयन्स की बात करता हूँ। आयन्स मतलब क्या होता है? अच्छा, जब कभी भी हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं या ऐसा कंपाउंड जब एक किसी सॉल्यूशन में जाता है, फॉर एग्जांपल AB गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B माइनस, ओके, इस तरह से यहाँ पर AB नाम के एक मॉलिक्यूल ने एक रिएक्शन दिया और इस रिएक्शन में क्या हो गया कि AP मॉलिक्यूल ने वाटर के अंदर डिसॉल्व किए और वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद यहाँ से हमको मिला A प्लस और दूसरा मिला B माइनस। अच्छा, अगर देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल के सर टूटने से यहाँ पर हमको आयन्स मिले हैं। अब आयन्स एक नहीं दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कैटायंस और दूसरा एनायन। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन और निगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। यानी कि मॉलिक्यूल के टूटने पे वहाँ पर तैयार हुआ आयन्स। अच्छा, यहाँ पर जो एक रिएक्शन होता है ना, जिस तरह से यहाँ पर रिएक्शन को लिखते हैं इस तरह से बीच में रिवर्सिबल साइन लगाते हैं। अच्छा, रिवर्सिबल साइन का मतलब क्या? यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बार प्रोडक्ट बनाए और उसी प्रोडक्ट से बाद में रिएक्टेंट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज करो कि आपके घर में आपके मम्मी के फ्रेंड आए और आपके मम्मी के फ्रेंड आए, उनके साथ में एक बच्चा भी आता है। अच्छा, बच्चा क्या करता है कि हमारे एक जो शोकेस होता है, शोकेस में आपके बचपन के जो एक ट्रॉफीज होते हैं, मेडल्स होते हैं या फिर आपके जो टॉयज होते हैं रखे हुए होते हैं। अब वो बच्चा क्या करता है, देखता है, देखने के बाद क्या करता है, मम्मी जिद करता है कि मम्मी मुझे एक वो चाहिए, वो गुड़िया चाहिए, वो टॉय चाहिए, वो सारी चीज़ें एक मुझे खेलने के लिए चाहिए। तो अपन देखते हैं उसको, साला यार मेरे टॉयज मंग रहा है, इतने सालों से हमने संभाल के रखे, 5-6 साल से उसको जैसा वैसा शोकेस में अच्छे संभाल के रखे और ये पोट्टा बोले तो मंग रहा हमको। तो ये क्या करता है कि जब मम्मी क्या करते हैं, जान दो भाई मांग रहा बोल के उसको निकाल के दे देते। अब क्या होता है, जैसे ही उसके मम्मी और हमारे मम्मी क्या करते हैं, किचन में जाते, अब हम क्या करते हैं, वो बच्चे को क्या करते हैं, उसके कान के नीचे एक बजा के क्या करते हैं, वापस लेते और उसको बोलते बेटा अगली बार ये चीज़ों को हाथ भी लगाया इसकी तरफ देखे ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तो हमने क्या करें, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपना जो एक खिलौने थे या अपने जो टॉयज थे, अपनी जो चीज़ें थे उसको दिए और कुछ ही देर बाद उससे क्या करें, वापस ले लिए। सेम उसी तरह से कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ पर रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में तो होता है, बट कुछ टाइम बाद उसी प्रोडक्ट का कन्वर्जन फिर से किस में होने लगता है, रिएक्टेंट में। अच्छा, यानी कि आप देख सकते हैं एक साइन जो है इस तरह यानी कि फॉरवर्ड में और एक जो है बैकवर्ड में इस तरह से यानी कि पीछे पीछे जा रहा है। अच्छा, ये चैप्टर जो है ना ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में हमने एक थोड़ा सा देख चुके थे। ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसको रिवीजन लेक्चर समझ के एक पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि बहुत सारे दिन से 2-3 दिन से क्लास भी ऑफ है, तो अब इसके अंदर क्या है आप भूल गए होगे। तो ये जो सारी चीज़ें इसको देख लेना अच्छे से। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जो आगे जा रही है और एक ऐसी रिएक्शन जो पीछे आ रही है, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पर एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और दूसरी बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। अब यानी कि देखो किसके बीच में इक्विलिब्रियम है, मॉलिक्यूल्स और आयन्स के बीच में, तो इसी चैप्टर का नाम बना आयनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना आयनिक इक्विलिब्रियम, पूरा एसिड बेस के ऊपर डिपेंड है। जितनी भी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर एसिड और बेस के ऊपर बात करेंगे। यानी कि अब इसके अंदर देखो, फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था? चाचा फैराडे। अच्छा, अब ये जो फैराडे था, ये साइंटिस्ट ने एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात किया था। आप एक अगर फिजिक्स पढ़ते तो उसके अंदर आपने फैराडे के बारे में सुना होगा। अब ये जो फैराडे था, इसने क्या किया था कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात किया था। उसने क्या किया, फैराडे ने शुगर को लिया और शुगर को डिसॉल्व किया पानी में। शुगर को किस में दिया? पानी में। अब इसके अंदर से उसने क्या कराया कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराकर देखा कि शुगर सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई तो इसने इसका नाम दे दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोला उसने? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इसी फैराडे ने क्या किया, सॉल्ट लिया और इस सॉल्ट को उसने वाटर में डिसॉल्व किया और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इस तरह से सोल्यूशन तैयार हुआ। अच्छा, सोल्यूशन किसको बोलते हैं? दो चीजों से मिली हुई किसी भी चीज को उसको सोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, सॉल्ट को उसने पानी में डाला और पानी में डालने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, तो उसने उसको बोला इलेक्ट्रोलाइट।
सर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में फर्क क्या है? तो समझो, इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालने के बाद वहां पर मिलता है Na+ और Cl-, यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनको वाटर के अंदर डालने पर उनके आयन्स तैयार होते हैं। और हमको पता है कि आयन्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एटम जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और ऐसे कंपाउंड और ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर चार्जेस नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो फैराडे ने बताया कि सोडियम क्लोराइड जो होता है यानी कि सॉल्ट, अगर इसको पानी के अंदर डालते तो इसके आयन्स तैयार होते हैं Na+ और Cl-। अगर वही शुगर की बात करूं, शुगर को पानी के अंदर डालने के बाद, शुगर के मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डालने के बाद उसका इतनी डिसोसिएशन नहीं होता है, शुगर का मॉलिक्यूल कभी भी टूटता नहीं है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, यानी कि उसने बताया था कि दो तरह की चीजें होती है, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कभी टूटते नहीं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट जो टूटते हैं पानी के अंदर डालने के बाद। अच्छा, उसने फिर क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को भी क्लासीफाई किया। फैराडे ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो टाइप के। फॉर एग्जांपल अगर बात करो इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप से, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको पानी के अंदर डालने के बाद या जिसको सोल्यूशन में डालने के बाद वो पूरे के पूरे टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको पानी के अंदर डालने के बाद पूरे के पूरे नहीं टूटते, यानी कि ढीट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इतनी 100 मॉलिक्यूल लिया किसी इलेक्ट्रोलाइट के और वो 100 मॉलिक्यूल को उठाकर पानी के अंदर डाल दिया, जैसे ही 100 मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डालता हूं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, यानी कि टूट गए। अच्छा, यानी कि 100 मॉलिक्यूल लिए थे और 100 के 100 मॉलिक्यूल 100 के 100 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो इसको मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, अगर सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहां पर 100 का 100 टूट गया यानी कि ब्रेक हो गया। अच्छा, अब यहां पर हमने क्या किया, 100 मॉलिक्यूल्स लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के और 100 इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी के अंदर डाला उसमें से सिर्फ टूट गए 50 और रह गए 50। मुझे बताओ जितने हमने मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर डाला क्या पूरे के पूरे ब्रेक हो गए? नहीं हुए सर। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरे के पूरे ब्रेक नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते, आधा अधूरा टूटा ना, पूरे के पूरे कहां टूटे, तो आधे अधूरे के टूटने को बोलते हैं पार्शियली डिसोसिएट होना। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट विद डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पानी के अंदर पूरे के पूरे टूट जाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विद डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोलाइट्स की। अच्छा, उसके बाद बात करता हूं, यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। एसिड बेस होते क्या है? सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, बात करते हैं एसिड और बात करते हैं बेस की। अच्छा, एसिड और बेस होते क्या हैं? तो ये जो एसिड और बेस होते हैं, जैसे कि हमने प्रैक्टिकली सुना था 9th और 10th में कि अगर एसिड के अंदर लिटमस पेपर को डालें, अगर एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालते हो रेड होता है, और अगर बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर डाले तो ब्लू होता है। अच्छा, यानी कि प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने क्या किया था कि किसी भी कंपाउंड को एसिड और बेस कब बोलते हैं, तो हमने लिटमस पेपर के कलर चेंज पे पहचाना था। अगर यानी कि समझ लो, अगर लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू से रेड होता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं। और अगर किसी लिटमस पेपर को, जैसे कि मान लो अगर रेड लिटमस पेपर को अगर मैं बेस के अंदर डालता हूं तो वहां पर बनता है ब्लू कलर, तो हमने इसके बेसिस पर बोला था कि कोई भी कंपाउंड एसिड होता है या कोई भी कंपाउंड बेस होता है। तो अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज था, पर हमने बोला कि एसिड और बेस को थ्योरेटिकली किस तरह से पहचाने। थ्योरेटिकली मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटली नहीं जाना है, हमको सिर्फ देखना है कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल को देखते हुए पहचानना है कि कौन से कंपाउंड को एसिड बोले और कौन से कंपाउंड को बेस बोले। तो वहां पर 3 साइंटिस्ट आए थे प्यारे बच्चों। कितने साइंटिस्ट? 3। नंबर 1 था अरेनियस। अरेनियस ने बताया था एसिड और बेस को किसको बोलना चाहिए। अच्छा, जब अरेनियस ने इतनी बातें कुछ बताई थी तो अरेनियस की कुछ बातें फेल हो गई थी।
देखो कोई भी थ्योरी का अगली थ्योरी का आने का मकसद ये होता है कि पिछले थ्योरी में कुछ ना कुछ यानी कि ड्रॉबैक्स आते, खामियां आते। तो उसी वजह से यहाँ पर अरेनियस पहला साइंटिस्ट आया जिसने बताया था एसिड और बेस किसको कहना है। दूसरा साइंटिस्ट आया था ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया था लेविस। तो ये तीनों थ्योरीज क्या है वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी के है कि नहीं आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना ये सारी चीजें। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले अरेनियस ने क्या बोला था। अरेनियस, ओहो ओहो अरेनियस। अच्छा, अरेनियस ने एसिड के लिए क्या बोला था, सुन लो जरा। एसिड कंटेन acid contain hydrogen and releases H plus ion in a solution। अरेनियस ने बोला था एसिड वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होता है और जिनको सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद या जिनको पानी के अंदर डालने के बाद वो क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयन। तो उसने बोला था एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होता है और जिनको पानी के अंदर डालने के बाद क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयन। तो इसी को क्या बोलते हैं, एसिड। स्वाहा। अच्छा, इसके अंदर देखो, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं HCl। अच्छा, अगर इस कंपाउंड को देखें तो इसके अंदर क्या दिख रहा है हमको, हाइड्रोजन। अच्छा, यानी कि अरेनियस ने बोला था एसिड वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन। अच्छा, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जब यहाँ पे रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम साइन आती है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में क्या आती है, सिमिलैरिटी आती है। तो वहां पर इक्विलिब्रियम साइन लगाते हैं। अच्छा, जब HCl को ब्रेक करूंगा, हमको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन के टकले के ऊपर आया प्लस चार्ज और क्लोरीन के टकले के ऊपर आया माइनस चार्ज। अच्छा, यानी कि आयंस तैयार हो गए। अच्छा, ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है और जो क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयन, उनको अरेनियस ने क्या बोला, एसिड्स। अच्छा, तो बेस के लिए क्या बोला उसने, तो बेस के लिए उसने बताया था अरेनियस ने कि बेस कंटेन OH, बेस कंटेन OH and releases OH minus ion in an aqueous solution या कोई भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। अच्छा, अरेनियस ने बोला था बेस कौन होते हैं, हमने पूछा अरेनियस ये तो बताओ बेस को किस तरह से पहचाने। तो अरेनियस ने बोला कि रुको जरा अभी बताता हूं। तो अरेनियस ने बताया कि बेस वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, OH, और जिनको वाटर के अंदर डालने के बाद वो क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन। तो उसी को उसने बोला था बेसिस। बेसिस आर दोस कंपाउंड विच कंटेन OH एंड रिलीजेस OH माइनस आयन इन अ सॉल्यूशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल NaOH। ठीक है, ये NaOH को जब मैं वाटर में डालूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा Na प्लस। अच्छा सर, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि सोडियम मेटल है और मेटल हमेशा देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके टकले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो सर OH क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन कर रहा है, OH। तो इसलिए बना OH माइनस आयन। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी ऐसे कंपाउंड जिनके पास OH होता है और जिनको सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन, तो इन्हीं को बोलते हैं बेस। ऐसे कंपाउंड जिनके पास OH होता है और जिनको सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन, तो इसी को उसने क्या बोला था, बेसिस। बट क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि पीरियोडिक टेबल जब बन रहा था, पीरियोडिक टेबल जो है टोटल अगर देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स का है। तो मुझे बताओ, जब पीरियोडिक टेबल 1800 यानी कि बहुत दिन पहले से उसको बना रहे थे, कई साल लग गए, कई 100 साल लग गए। अब इसके अंदर जब पीरियोडिक टेबल बना रहे तो क्या एकदम से 118 एलिमेंट मिल गए थे क्या, नहीं सर, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ते जोड़ते वहां पर एक ने हमको क्या मिले थे, एलिमेंट्स मिले थे। अच्छा, जब बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, डोबेराइनर आया, न्यूलैंड्स आया, उसके बाद मेंडेलीव आया, उसके बाद एक ने हेनरी मोजले आया,
तो ये जब साइंटिस्ट आ रहे थे कहीं ना कहीं पिछले साइंटिस्ट के थ्योरी गलत हो रहे थे और आने वाले साइंटिस्ट उनको करेक्ट कर रहे थे। पिछले वाले साइंटिस्ट के थ्योरीज गलत हो रहे थे, आने वाले साइंटिस्ट उसको करेक्ट कर रहे थे। तो सेम उसी तरह से सबसे पहला साइंटिस्ट था अरेनियस, जिसने एसिड और बेस को पहचानने का तरीका बताया था H+ और OH- के बेसिस पर। बट अरेनियस के भी एक ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हुए थे कि अरेनियस को पूछा गया कि अरेनियस अमोनिया तो बेस है, NH3 मतलब क्या है, बेस। तो अरेनियस ने बोला था, तो अरेनियस के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि अरेनियस ने बोला था बेस वो होते जिनके पास क्या होता है, OH। बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अमोनिया के पास कोई OH है क्या, नहीं। बट अमोनिया फिर भी बेस के ऐसा काम कर रहा था, तो यहां पर फंस गया कौन, अरेनियस। तो अरेनियस को करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, वो था ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, तो अब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या थी एसिड बेस की, वो अभी चेक करते। ला 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 ला, गुलाबी आंखें। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियोरी फॉर एसिड एंड बेस, लगा लो हेडिंग। टाइम है दोपहर का, आपके साथ मैं हूं अब्दुल्ला। ओके, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस। अच्छा, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आया था ब्रॉन्स्टेड था, और ब्रॉन्स्टेड ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बताया कि एसिड और बेस को किस तरह से पहचाने थ्योरेटिकली। तो यहाँ पर हमने देखा कि बताओ ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एसिड किसको बोलेंगे, तो उन्होंने बोला कि पहले हेडिंग लगा लो प्यारे बच्चों, तो हमने लगाई हेडिंग एसिड। अच्छा, तो हमने बोला कि बताओ एसिड कौन होते, तो उन्होंने कहा एसिड आर दोज कंपाउंड, एसिड आर दोज कंपाउंड, एसिड आर दोज कंपाउंड which donate, acid are those compound which donate H+ ion। ठीक है, समझ रहे हो, देखो यहां पे समझ रहे हो, एसिड आर दोज कंपाउंड विच, अरे वाइल नहीं रे, विच डोनेट H+ आयन। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड वो होते जो क्या रिलीज करते, H+ आयन, तो उनको क्या बोलते हम, एसिड्स। अच्छा, तो फिर बेस किसको बोलेंगे, तो उसने बोला कि इसका उल्टा कर दो, बेस पसंद है, हमको नहीं पसंद। देखो यहाँ पे एसिड और बेस। अच्छा, बेस के लिए क्या बोला, बेसेस आर दोज कंपाउंड विच, bases are those compound which accept, अरे accept रे, which accept H+ ion। According to Bronsted theory एसिड वो होते जो H+ देते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बेसेस वो होते जो H+ लेते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एसिड और बेस। अच्छा, ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये बताओ। ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड का। अच्छा, एसिड वो होते जो H+ देते हैं, विच डोनेट H+, और बेस वो होते विच एक्सेप्ट H+, यानी कि देने वाले को बोलेंगे एसिड और लेने वाले को बोलेंगे बेस। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज देखो प्यारे बच्चों, अब इसके अंदर जो है इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो रिएक्शन हो रही है HCl और अमोनिया के बीच में, किसके बीच में, अमोनिया। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, NH3 मतलब अमोनिया। हमको चेक करना है कि अगर अमोनिया बेस है और एसिड HCl अगर एसिड है। अच्छा, अब यहां पर देखो एक रिएक्शन होती है कि यानी कि दोनों के बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अच्छा, HCl जो है एसिड होता है, और एसिड का काम क्या होता है कि जो एक नहीं H+ देता है। अगर HCl एसिड है और अमोनिया बेस है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड वो होते जो H+ देते हैं। अच्छा, यानी कि HCl अपना H+ देगा, और बेसेस वो होते जो H+ लेते हैं। अच्छा, अब सपोज करो यहां पर इसने क्या किया, NH3 ने इसका H+ लिया। अच्छा, ऑलरेडी इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 में एक H+ आकर मिल रहा है, यानी कि 4, क्योंकि हाइड्रोजन एज H+ आया तो ये बन गया अमोनियम आयन। अच्छा, दूसरा कौन बचा सर, यहाँ पे Cl-, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे Cl-। अच्छा, अगर देखा जाए यहां पर तो इसने क्या किया, अपना H+ दिया,
यानी कि HCl ने H+ दिया तो Cl- बना, और ऐसे कंपाउंड जो H+ देते हैं उनको बोलते हैं एसिड, और ऐसे कंपाउंड जो H+ लेते हैं, NH3 ने क्या किया, H+ लिया तो NH4+ बन गया, तो इसको बोलते हैं बेस। कंपाउंड विच डोनेट H+ आयन आर कॉल्ड एसिड्स, कंपाउंड विच एक्सेप्ट H+ आयन आर कॉल्ड बेसिस। ये था किसका कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। और एक चीज याद रखो, एसिड जो होते हैं ना, एसिड से तैयार होता है यहां पर कॉन्जुगेट बेस, एसिड से तैयार होता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस से तैयार होता है कॉन्जुगेट एसिड। ये हमेशा याद रखना, एसिड से तैयार होगा कॉन्जुगेट बेस, और बेस से तैयार होगा कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों बोला, Cl-, यानी कि एसिड का वो पार्ट जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, बेस मतलब क्या समझो, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, लेविस ने बताया था इसको बेस किस तरह से बोलते हैं। अच्छा, इसके टकले के ऊपर माइनस चार्ज है। अच्छा, माइनस चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको बोलते हैं बेस, तो इसको बोले कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, ये NH4 के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अच्छा, इसके टकले के ऊपर प्लस चार्ज है, और याद रखना जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि डायलॉग बोलता है मैं गरीब हूं, ये क्या बोलता है, मैं गरीब हूं। अच्छा, अगर ये गरीब है तो गरीब को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अमोनियम क्या करता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो लेविस ने बोला था ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, प्लस चार्ज है, गरीब है, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको बोले हमने एसिड। क्या बोले इसको, एसिड। तो याद रखना इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, बेस से बना, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, एसिड से बना। उल्टा रहेगा थोड़ा सा, रिवर्स। ये हो गए टोटल हमारे 2 थ्योरीज। अच्छा, इसके बाद एक नहीं, तीसरा साइंटिस्ट आया था लेविस। लेविस 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 थ्योरी, लगा लो हेडिंग, बढ़िया सी फ्रेश फ्रेश न्यू हेडिंग, लेविस थ्योरी। अच्छा, लेविस ने क्या बोला था समझो। अच्छा, ये जो अरेनियस और हमारा जो ब्रॉन्स्टेड था, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किए, एसिड और बेस के बारे में बात की, और एसिड और बेस को किस तरह से पहचानना है, दोनों का भी कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए कहीं ना कहीं H+ आयन और OH- आयन के ऊपर था, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर था। बट लेविस एक अकेला ऐसा डिफरेंट साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एसिड और बेस को पहचानने का बताया। यानी कि क्या होता है, कभी कभी रिएक्शंस के अंदर, रिएक्शंस का नाम ही होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना। तो लेविस ने बताया था कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और लेविस ने यह भी ऑब्जर्व करा एक चीज कि रिएक्शन के अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अच्छा, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, अच्छा यानी कि लेन देन चालू है, सेम मार्केट के वैसा। मार्केट में हम पैसा देते और अगले वाला हमको कुछ चीज देता है, अच्छा यानी कि लेन देन चालू है। सेम उसी तरह से रिएक्शंस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन का बदली चालू, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बदलते, कोई इलेक्ट्रॉन देता है कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसके अंदर उसने बताया, तो हमने बोला था कि चाचा लेविस थोड़ा ये तो बता दो एसिड किसको बोलते हैं। तो यानी कि लेविस ने बताया था एसिड किसको बोलते हैं, तो इसने बताया था अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने और देने के मामले पे एसिड और बेस को पहचानना है। तो लेविस ने बताया था एसिड आर दोज कंपाउंड, एसिड्स आर दोज कंपाउंड, acid are those compound which accept, acid are those compound which accept electron pair, which accept electron pair। अच्छा, लेविस ने बताया था एसिड वो होते जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या, किसी भी एटम के पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है, अगर इस तरह की इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को कोई एटम एक्सेप्ट करता है, लेता है, खींचता है अपनी तरफ, तो उसको बोलेंगे एसिड। अच्छा, तो बेस के लिए क्या बताया, तो बेस के लिए उसने बोला कि बेस वो होते हैं, बेसेस आर दोज कंपाउंड, बेसेस आर दोज कंपाउंड which donates electron pair, which donate electron pair। तो समझ लो इसके अंदर, यानी कि दोनों का कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं,
और बेस वो होते जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन किसी से लेते, इलेक्ट्रॉन खींचते, उनको बोलेंगे एसिड। और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर डोनेट करते हैं, उनको बोलेंगे बेस। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लो, बढ़िया सा। फॉर एग्जाम्पल NH3, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और NH3 का रिएक्शन हो रहा है BF3 के साथ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके, ये है अमोनिया और ये है BF3। अच्छा, अगर अमोनिया के स्ट्रक्चर को देखें तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, BF3 को डोनेट करता है। अच्छा, अगर BF3 के अंदर देखा जाए तो बोरॉन के पास टोटल एक नहीं 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है कितने इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी वजह से अमोनिया से इलेक्ट्रॉन ये लेने की कोशिश करता है। तो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और अमोनिया को पूछे हमने, अमोनिया तुम्हारा क्या चल रहा है, तो अमोनिया ने बोला कि मैं इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन BF3 को दे रहा हूं। अच्छा, यानी कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, BF3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके टकले के ऊपर प्लस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर टकले के ऊपर माइनस चार्ज। तो सर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अमोनिया। तो मैं लिखता हूं NH3 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन किसने लिया, BF3 ने। अच्छा, BF3 ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो मैं लिखता हूं BF3 और इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। तो ये था रिएक्शन एसिड और बेस को पहचानने का लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, बेस। और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको बोलेंगे एसिड। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ये था एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। ओके, 3 साइंटिस्ट के थ्योरीज देखे हमने। नंबर 1 अरेनियस थ्योरी, नंबर 2 ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और नंबर 3 लेविस थ्योरी। ओके, ये तीनों साइंटिस्ट ने एक एसिड और बेस को पहचानने का तरीका बताया था, जो कि हमने अभी देखा है।